सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने शब्द के भेदों का पहला आधार का अध्ययन किया था। वह था स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, और आज हम लोग दूसरा आधार जो है वह है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है रूढ़ शब्द, दूसरा भेद है यौगिक शब्द और तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर खंडित भागों का कोई भी अर्थ नहीं होता, और फिर यदि उसे जोड़ दिया जाए तो फिर एक अर्थ, एक शब्द जो है वह तैयार हो जाता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें खंडित करने पर खंडित भागों का निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, इस शब्द को यदि खंडित करें तो विद्या जोड़ आलय 2 खंड होते हैं, जिसका अर्थ विद्या का अर्थ ज्ञान और आलय का अर्थ जो है घर, यानी ज्ञान का घर, ऐसा घर जहाँ ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा शब्द जो है वह है योग रूढ़। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका खंडित भाग का अर्थ होता अवश्य है, परंतु उसका एक विशेष अर्थ जो है वह उत्पन्न होता है। ऐसे शब्द को ही योग रूढ़ कहा गया है। तो देखिए पारिभाषिक तौर पर जो है प्रत्येक को किस प्रकार से लिखा गया है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला है वह है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम लोग रूढ़ शब्द को परिभाषित करेंगे। तो रूढ़ शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: ऐसे शब्द जो अपने आप में पूरे हैं और जिसे खंडित करने पर खंडित भागों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल। जल शब्द अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि जब हम जल की चर्चा करते हैं तो एक तरल पदार्थ जो पेय है, जिसे हम लोग पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, उसका बोध होता है। लेकिन जब इसे हम लोग खंडित करते हैं तो खंडित भाग है ज, जोर, ल। अब इन खंडों में ज का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है। ज केवल एक वर्ण के रूप में है और ल वह भी केवल एक वर्ण के रूप में है। और फिर जब दोनों वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं तो वह जल बन जाता है, जो एक अपने आप में पूर्ण शब्द बनता है। तो इसी प्रकार के जो शब्द हैं वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला इसका जो भेद है वह है यौगिक शब्द। इसका दूसरा भेद है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिसकी रचना रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या समास के योग से होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कुपुत्र। इसको खंडित करने पर कु जोर पुत्र, कु जो कि उपसर्ग है और पुत्र शब्द है। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है वह है सब्जी वाला। सब्जी जोड़ वाला, जिसमें सब्जी शब्द है और वाला प्रत्यय है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी है पुस्तक,
जो आलय जिसे हम लोग पुस्तकालय कहते हैं, पुस्तक शब्द है और आलय प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग प्रत्यय या समास के योग से नया शब्द जो बनता है उसे ही यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसका तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। यहाँ तीसरा और अंतिम भेद जो है वह है योग रूढ़। इसको परिभाषित करते हुए इस प्रकार लिखा गया है, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ यानी अपने आप में पूर्ण शब्द हो जाते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, जलज जो जल में उत्पन्न हुआ हो। हम जानते हैं कि जल में बहुत सारे वनस्पति जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सो अन्य जो वनस्पति है उसकी चर्चा न होकर के कमल के फूल के तरफ ही हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जलज जो है वह कमल के फूल का जो है वह पर्यायवाची शब्द है। इसलिए जलज कहते ही कमल शब्द जो है हमारे ध्यान में आता है। ऐसे ही शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन है, 10 जोड़ आनंद है ना, 10 सिर वाला, तो 10 सिर वाला जो है वह रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से जो है सो लंबोदर है, लंब जोड़ उदर न, लंबा पेट वाले न, तो स्वाभाविक है कि वो गणेश जी के लिए हुआ है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहा गया है। तो ये शब्द रचना के आधार पर शब्द के जो 3 भेद हैं वे यहीं पर समाप्त होते हैं। पहला जो था हम लोगों ने पढ़ा रूढ़ शब्द, दूसरा शब्द जो हम लोगों ने पढ़ा यौगिक शब्द, और तीसरा जो है वह हम लोगों ने पढ़ा तो योग रूढ़ शब्द है ना। और अब हम लोग अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे।